सलाम। आज के इस मालूमाती जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और काम की चीज़ पर बात करने वाले हैं। देखें, कुर्बानी का जानवर खरीदना कोई आम शॉपिंग तो है नहीं। मंडी में दाखिल हों तो हर तरफ एक जैसे गाय और बकरे नजर आते हैं और बंदा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा जानवर परफेक्ट है। तो आज हमने एक ऐसी शानदार और मुकम्मल चेकलिस्ट तैयार की है जो मंडी में आपके लिए फैसला करना बिल्कुल आसान और महफूज बना देगी। तो चलें, बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन अहम चीज़ों को जल्दी से कवर करेंगे वो ये हैं: जानवर की उम्र की लाजमी शराइत, जिस्मानी नक़ाइस की पहचान, सेहत का एक मुकम्मल जायज़ा, मंडी के आम धोखों से बचने के तरीके और सबसे आखिर में हम बात करेंगे इस पूरे अमल की असल नीयत पर। तो आइए सबसे पहले और सबसे बुनियादी शर्त की तरफ चलते हैं, यानी जानवर की उम्र। ये एक इंतहाई सादा मगर सबसे अहम उसूल है। अगर आप बकरा या दुम्बा ले रहे हैं ना, तो इसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। गाय या भैंस के लिए यह 2 साल है और ऊंट के लिए कम से कम 5 साल। और याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें एक दिन की भी कमी हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस उम्र का पता कैसे चलेगा। व्यापारी की बातों पर आंख बंद करके यकीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जानवर का मुंह खुद खोलकर देखें। अगर सामने के 2 बड़े और पक्के दांत निकल आए हैं तो समझ जाएं कि जानवर ने अपनी मुकर्ररा उम्र पूरी कर ली है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आजमुदा तरीका है। चले आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, जो है जिस्मानी नकाइस या अयूब की पहचान। देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी खामी चल जाएगी और कौन सी बिल्कुल नहीं। अगर जानवर को कोई मामूली सी खराश लगी है तो कोई मसला नहीं, परेशान मत हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जानवर को फ़ौरन मुस्तरद कर देना चाहिए। जैसे अगर जानवर एक आंख से अंधा हो, या वो इतना लंगड़ा हो कि खुद चलकर ना जा सके, उसके कान या दुम का बड़ा हिस्सा कटा हुआ हो, या वो इतना कमज़ोर हो कि बस हड्डियां ही नजर आ रही हों, ऐसे जानवर की कुर्बानी हरगिज़ दुरुस्त नहीं होती। तो इनसे दूरी रहना है। उम्र और ज़ाहिरी खामियों को चेक करने के बाद अब बारी आती है सेहत के मुकम्मल जायजे की। ये हमारा तीसरा कदम है। मंडी के रश में खड़े खड़े जानवर की सेहत कैसे चेक करें? इसके लिए ये 3 ज़बरदस्त और आसान स्टेप्स याद रखें। पहला स्टेप, देखें कि क्या जानवर आराम से चारा खा रहा है। दूसरा स्टेप, उसकी सांस और आवाज़ को ज़रा गौर से सुनें। अगर सांस बहुत तेज़ चल रही है या वो बार बार खांस रहा है तो भाई अलर्ट हो जाएं। और तीसरा स्टेप, जानवर को वहीं थोड़ा चलाकर ज़रूर देखें। इससे अगर टांग में कोई छुपी हुई लंगड़ाहट होगी तो वो फ़ौरन सामने आ जाएगी। इसके अलावा एक सेहतमंद जानवर दूर से ही बता देता है कि वो कितना फिट है। उसका जिस्म भरा हुआ और बाल चमकदार होंगे, उसकी आंखें बिल्कुल साफ होंगी, नाक से कोई पानी नहीं बह रहा होगा और वो पूरी एक्टिव होकर खुद पानी पीता नजर आएगा। ये सारी निशानियां मिलकर एक परफेक्ट और हेल्दी जानवर की गारंटी देती हैं। अच्छा, अगर आप बड़ा जानवर ले रहे हैं जैसे गाय या भैंस, तो खरीदारी से पहले ये एक नंबर हमेशा याद रखिएगा, और वो है 7। एक बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से ही हो सकते हैं। लेकिन इन 7 हिस्सों के हवाले से एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि तमाम हिस्सेदारों की नीयत बिल्कुल खालिस होनी चाहिए। अगर इन 7 में से किसी एक बंदे का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाना है ना, तो पूरी की पूरी कुर्बानी खतरे में पड़ जाती है। शरई तौर पर सबकी नीयत सिर्फ कुर्बानी होनी चाहिए। अब आते हैं मंडी के सबसे ट्रिकी हिस्से की तरफ, यानी मंडी के आम धोखों से बचाओ। मंडी के माहौल में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन लोग जानवरों को मसनूई तौर पर मोटा दिखाने के लिए इंजेक्शंस तक लगा देते हैं। बाज़ औकात बीमार जानवर को दवाई देकर वक्ती तौर पर एक्टिव कर दिया जाता है। उम्र के बारे में झूठ बोलना तो एक आम सी बात है। और तो और जानवरों को नकली दांत लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी की जाती है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो इन सब चक्रों से कैसे बचें, इसके लिए कुछ कमाल की टिप्स सुन लें। जानवर को हमेशा हमेशा दिन की रोशनी में देखें। अपने साथ किसी ऐसे शख्स को लाजमी ले जाएं जो इन चीज़ों का अच्छा तजर्बा रखता हो। जानवर को सिर्फ दूर से देखकर खुश ना हो, पास जाएं, उसे बाकायदा हाथ लगाकर चेक करें। और सबसे अहम बात, अगर कोई जानवर मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो भाई वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कोई जल्दी ना करें और सोच समझकर फैसला करें। और आखिर में, मंडी के सारे शोरगुल से गुजरने के बाद अब हम पहुंचे हैं अपने सबसे अहम और आखिरी पहलू पर, हमारी असल नीयत। ये खूबसूरत इक्तिबास इस पूरी गुफ्तगू की जान है। ज़रा गौर करें, कुर्बानी सिर्फ गोश्त के हसूल या मंडी में दिखावे के लिए हरगिज़ नहीं, बल्कि ये सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, अल्लाह की रिज़ा और तकवा के लिए है। आप खुद सोचें, ये सारा अमल, ये मेहनत, ये सिर्फ एक दुनियावी लेन देन तो नहीं है ना, ये खालिस अकीदत और मोहब्बत का इजहार है। तो क्या हम इस बार तमाम तर दुनियावी दिखावे को एक तरफ रखकर
अपनी कुर्बानी को वाकई इसकी असल रूह के साथ अदा करने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि इस मालूमाती जायजे ने आपके लिए इंतखाब के इस अहम मरहले को काफ़ी हद तक आसान और वाज़ेह कर दिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।